अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक यासीन है। मैं डायरेक्टर हूँ यासीन साइकेट्रिक हॉस्पिटल का। जैसे पहले एक आध दफ़ा इंट्रोडक्शन दिया है, आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड। और उससे पहले मैंने MBBS पाकिस्तान से किया, तो मेरी डिग्री जो है फ़ॉरेन की हैं। 26 साल बाहर काम किया, एक्सपीरियंस भी बाहर का है। एंड अभी मैं डायरेक्टर हूँ यासीन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में और चाहता हूँ कि यहाँ लोगों के लिए काम करूँ। थोड़ी सी अवेयरनेस पे मैं बातें करता रहता हूँ, वीडियोस डालता रहता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि मैं डिप्रेशन पे एक वीडियो बनाऊँ। और डिप्रेशन जो है बहुत कॉमन है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या। क्या एक ये बीमारी है? हम हर इंसान डिप्रेस महसूस करता है। इसका मतलब नहीं है कि हर इंसान डिप्रेशन की बीमारी का शिकार है। तो डिप्रेशन को हम डायग्नोस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली डिप्रेशन जब एक ड्यूरेशन से ज़्यादा हो, एक दौरानिए से ज़्यादा हो, जैसे कि 3-4 हफ्ते, और एक इंटेंसिटी उसकी इतनी ज़्यादा हो कि वो इंसान की ज़िंदगी पे अफेक्ट कर रहा हो, तो फिर हम जो है ना डिप्रेशन का डायग्नोस बनाते हैं। डिप्रेशन हमारी सोचों से स्टार्ट होता है। जो मनफी सोचें हैं वो हमारे महसूसात पे अफेक्ट करती हैं, हमारे बिहेवियर पे अफेक्ट करती हैं, हमारे परसेप्शन पे अफेक्ट करती हैं, और फिर इन टर्न जो है ना वो हमारी ज़िंदगी पे अफेक्ट करती हैं। तो जो मनफी सोचें हैं ये जो है वो डिप्रेशन की कॉज है। लेकिन मनफी सोचें कैसे स्टार्ट होती हैं, इनकी क्या क्या वजूहात हैं? सबसे बड़ी रीज़न जो है, जो कहते हैं कि न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। अच्छा, ये बहुत जगह पर आपने सुना भी होगा और लोग बात भी करते हैं। केमिकल इम्बैलेंस किसी इंसान को भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि फैमिली हिस्ट्री हो, कोई और वजह हो। तो कभी कभी लोग आके पूछते हैं कि क्या वजह है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं इस बीमारी का शिकार हूँ। तो सबसे पहले कि ज़रूरी नहीं कि कोई वजह हो, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फैमिली में डिप्रेशन है, तो इसका रिस्क बढ़ जाता है कि आपको या उस ख़ानदान में जिसको डिप्रेशन है उसमें रिस्क जो है बढ़ जाए डिप्रेशन होने का। कोई स्ट्रेस ज़िंदगी में बहुत बड़ा आ जाता है, कोई ट्रॉमा है, कोई हादसा है जो कि आपके इमोशंस पे अफेक्ट करता है, वो रिस्क ऑफ डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। इसी तरह से नशे, अल्कोहल, ड्रग्स, ये बहुत एक रीज़न है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है लोगों में। और मज़ीद जो है मेडिकल इलनेस है, किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, दवाइयाँ ले रहा है, दवाइयाँ डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं। बीमारियाँ जो हैं, फ़िज़िकल बीमारियाँ, वो डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं। तो बहुत सी वजूहात हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं और डिप्रेस फील कर रहे हैं तो जाके दिखाएं डॉक्टर्स को और उसका ट्रीटमेंट लें। प्रेवलेंस जो है वो वैसे तो कहते हैं कि सीवियर डिप्रेशन का, जो बहुत ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन है और इंसान पे बहुत बुरी तरह असर करता है, वो तकरीबन 7 से 10% है लोगों में। तो 100 में से 7-8 लोगों को मेजर डिप्रेशन हो सकता है लाइफ में। लेकिन वैसे देखा जाए तो तकरीबन 25 से 30% लोग जो है माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और ज़िंदगी में कभी भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो ये बीमारी बहुत कॉमन है, बल्कि मैं समझता हूँ कि नफ्सियात में वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स में से एक जो प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन है, जो कि इस वक्त दुनिया में बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो क्या सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं? पहले तो ये कि मायूसी, जो बहुत उदासी है, मायूसी है, ये एक मेन सिम्टम्स है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा लगता है कोई जान नहीं है जिस्म में, इंसान कमज़ोर महसूस कर रहा है, दिल नहीं चाह रहा है किसी से बात करने का, काम पे जाने का दिल नहीं चाह रहा है, पढ़ाई का दिल नहीं चाह रहा है, देयर इज़ नो मोटिवेशन, भूख नहीं लग रही, नींद सही नहीं आ रही है, कंसंट्रेशन सही नहीं है, फोकस सही नहीं है। इसकी वजह से लगता है कि चीज़ें रख के भूल रहा है इंसान, याददाश्त का इफेक्ट्स आ जाते हैं, सोचें जो हैं बहुत ज़्यादा मनफी हो जाती हैं, होपलेसनेस, नाउमीदी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि वो सोचता है कि जो भी फ़ैसले मैंने ज़िंदगी में किए हैं गलत किए हैं, वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है, गिल्ट फीलिंग आ जाती हैं, नेगेटिव पेसिमिज़म आ जाता है। और ये जो है जब बढ़ता है तो इसके साथ साथ जो है ना नाउमीदी जब बहुत बढ़ जाती है तो ख़ुदकुशी के ख़्यालात जो है ना एक बड़ा रिस्क है सुसाइड का, जो कि डिप्रेशन में और इसके साथ एसोसिएटेड है।
और ये जो है इस हद तक डिप्रेशन को नहीं छोड़ना चाहिए अनट्रीटेड कि वो इंसान फिर खुदकुशी के इरादे करे और फिर उस पर एक्ट करके वो सुसाइड कर ले। एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब इंसान डिप्रेस होता है तो वो जो है ना उसकी लाइफ पूरी तरह से अफेक्ट होती है। 3 मेन जो एरियाज़ हैं जिस पे इफ़ेक्ट आता है वो उसके एकेडमिक है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसकी एजुकेशन पे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। कोई कैरियर में है, अपना जॉब कर रहा है तो वो जॉब सही से नहीं कर पाता है। रिलेशनशिप में है, चाहे वो एज अ बेटा है, चाहे वो एज अ भाई है, चाहे वो एज अ हस्बैंड है या बीवी है, वो जो है ना रिलेशनशिप में सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है और लगता है कि वो बिल्कुल मायूसी में चला गया है, अकेले एक कमरे में रहना चाहता है, लोगों से नहीं मिलना चाहता है। तो ये जो है ना उसकी फंक्शनिंग पे, मतलब आम जो है एक औरत है वो पकाना नहीं चाह रही है, घर की सफाई नहीं करना चाह रही है, आदमी काम पे नहीं जाना चाह रहा है, बिल्कुल मायूस हो गया है, तो ये बहुत बुरी तरह से उसकी आमदनी को मुतासर कर सकता है, इनकम को मुतासर कर सकता है। एक औरत की काबिलियत को कि वो बच्चों की कैसे तरबियत करती है, उसको कैसे ख्याल रखती है बच्चों का, घर का, अपने शौहर का, वो अफेक्ट हो जाती है। ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ट्रीटमेंट का है वो ये लोग नहीं समझते कि डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर्स के पास आने के लिए वो हेजिटेट करते हैं, शर्मिंदा होते हैं, स्टिग्मा है कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, क्या पता लोग हमें पागल समझें। एक्चुअली अगर वो नहीं आते और बहुत डिप्रेशन को लाइलाज छोड़ देते हैं तो फिर एक पॉइंट है, बहुत सीवियर पॉइंट, जहाँ पे एक्चुअली पागलपन भी डिप्रेशन के साथ हो सकता है, लेकिन उस पॉइंट तक नहीं छोड़ना चाहिए डिप्रेशन को कि आप उस स्टेज तक पहुँचें। तो अगर शुरू में इलाज कराया जाए तो डिप्रेशन का इलाज इतना मुश्किल नहीं है। दवाइयों से इलाज हो सकता है, जो केमिकल इम्बैलेंस है दवाइयों से करेक्ट हो सकते हैं। साइकोथेरेपी से बहुत फ़र्क पड़ता है, लाइफस्टाइल चेंज से फ़र्क पड़ता है, स्लीप हाइजीन से फ़र्क पड़ता है। ऐसी कोपिंग मैकेनिज़म्स और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो जब आप इलाज के लिए आते हैं तो फिर वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं और विद इन 3 to 6 वीक्स चेंज आना शुरू हो जाता है। कभी कभी 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रीटमेंट 90 to 95% केसेस का डिप्रेशन का बिल्कुल हो सकता है और इंसान ठीक हो सकते हैं। बस ये कि ट्रीटमेंट के लिए आएँ, ट्रीटमेंट को कंप्लाई करें, जैसे डॉक्टर बताता है उसकी हिदायत पे अमल करें, दवाइयाँ टाइम पे लें, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स भी अच्छे आ जाते हैं। आई होप कि ये मुफीद रही आपके लिए मालूमात। अगर कोई और मालूमात की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड प्लीज़ आप बाकी वीडियोज़ भी देखें और ये वीडियो पे भी कमेंट करें कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।